आज हम बात करने वाले हैं एक महान गुरु, महान वैष्णव, महान आचार्य एवं महान भक्त, जो कि कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि साक्षात श्री श्री राधा कृष्ण की लीला से अवतरित होकर इस धराधाम पर हमारा उद्धार करने के उद्देश्य से आए और कोई नहीं। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के शाश्वत सहयोगी हैं और श्री श्री राधा कृष्ण लीला में उन्हें श्री राग मंजरी के रूप में पहचाना जाता है, जो श्रीमती राधा रानी के अष्ट सखियों में से एक हैं। लगभग 1503 ईस्वी में रघुनाथ भट्टाचार्य पूर्वी बंगाल में पद्मा नदी के तट पर स्थित रामपुर गांव में एक विद्वान परिवार में प्रकट हुए। श्री रघुनाथ भट्ट के पिता का नाम श्री तपन मिश्रा था। अपने सन्यास से पहले के वर्षों में महाप्रभु एक बार पूर्वी बंगाल में पद्मा नदी के किनारे गए, जहां वे व्याकरण के अतिथि प्रोफेसर थे। तपन मिश्र और महाप्रभु की मुलाकात। एक रात तपन मिश्र को स्वप्न में एक तेजस्वी देव आए और बोले, मिश्र, श्री निमाई पंडित अभी अभी यहां आए हैं। वे तुम्हें पूर्णता का अभ्यास और जीवन का लक्ष्य दोनों सिखाएंगे। वे नर नहीं हैं, वे परमपिता परमेश्वर हैं, नारायण हैं। यद्यपि वे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, फिर भी उन्होंने संसार का उद्धार करने के लिए मनुष्य का रूप धारण किया है। यह कहकर वह अदृश्य हो गए। अगली सुबह तपन मिश्रा श्रीमण महाप्रभु को खोजने निकल पड़े। तभी उन्होंने श्री निमाई पंडित को अपने घर के सामने चबूतरे पर बैठे देखा। उनकी तेज रोशनी उनके आंगन को ऐसे रोशन कर रही थी जैसे सूरज उनके सामने उतर आया हो। तपन मिश्रा ने भगवान को प्रणाम किया, उनके पवित्र चरणों में गिर पड़े और कहा, हे परम दयालु, मैं सबसे अधिक पतित हूं, कृपया मुझ पर दया करें। भगवान स्नेहपूर्वक मुस्कुराए, उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और अपना परिचय देने के लिए कहा। अपना परिचय देने के बाद तपन मिश्र ने भगवान से जीवन का अंतिम लक्ष्य पूछा। महाप्रभु ने कहा, प्रत्येक सहस्राब्दी में भगवान पतित आत्माओं का उद्धार करने तथा उन्हें प्रत्येक युग के लिए उपयुक्त उपासना पद्धति का निर्देश देने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। सत्य युग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में देव पूजा तथा कलयुग में भगवान नाम का संकीर्तन परम गति प्राप्ति की प्रक्रिया है। चारों युगों की एक विशेष प्रक्रिया है। कलयुग में धर्म का यह रूप नाम संकीर्तन है। किसी भी अन्य मार्ग पर चलने की प्रवृत्ति को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए और हमेशा कृष्ण के पवित्र नाम का जाप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भगवान नवद्वीप के लिए प्रस्थान करने वाले थे, तो तपन मिश्र भी भगवान के साथ नवद्वीप की वापसी यात्रा पर जाना चाहता थे। हालांकि भगवान ने उसे आदेश दिया, जल्द ही तुम काशी जाओगे, वहां हम फिर मिलेंगे। उस समय मैं तुम्हें इन सभी सत्यों के बारे में और अधिक जानकारी दूंगा। यह कहकर भगवान नवद्वीप के लिए निकल पड़े। इसके तुरंत बाद तपन मिश्रा और उनकी पत्नी काशी के लिए रवाना हुए, जिसे बनारस या वाराणसी भी कहा जाता है। महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया और अपनी माता के आदेश पर जगन्नाथपुरी में निवास करने चले गए। कुछ महीने वहां रहने के बाद वे वृंदावन यात्रा में झारीखंड वन से होते हुए काशी पहुंचे। मणिकर्णिका घाट पर उन्होंने श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जाप करना शुरू किया और सभी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा, हरि बोल, हरि बोल। उसी समय तपन मिश्र उसी घाट पर स्नान कर रहे थे। हरि के पवित्र नाम का इतनी जोर से जाप सुनकर उन्होंने घाट के उस पार देखा कि स्नान घाट के किनारे एक अभूतपूर्व सौंदर्य और कद काठी वाला सन्यासी खड़ा था। उनके अलौकिक तेज से चारों दिशाएं प्रकाशित हो रही थीं। तपन मिश्र ने आश्चर्य से सोचा, यह महान व्यक्तित्व कौन है? क्या यह नवद्वीप के निमाई पंडित हो सकते हैं? मैंने सुना है कि उन्होंने संन्यास ले लिया है। क्या यह वही हो सकते हैं? उन्हें यकीन था कि यह वास्तव में निमाई पंडित थे। वह जल्दी से उस स्थान पर पहुंचे जहां भगवान खड़े थे और भगवान के चरण कमलों में अपना प्रणाम किया। उनके दिल में खुशी की लहर पैदा हो गई थी। इतने दिनों के बाद आखिरकार उन्हें फिर से महाप्रभु मिले थे। बड़े स्नेह के साथ तपन मिश्रा उन्हें अपने घर ले आए। वहां उन्होंने उनके के चरण कमलों को धोया और फिर अपने परिवार के साथ उस पवित्र जल को पिया।
उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने अपने छोटे बेटे रघुनाथ को भगवान के चरण कमलों में रख दिया और यही बालक आगे जाकर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी बनने वाला था। यही महाप्रभु और श्रीला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की पहली भेंट हुई। भगवान ने बालक को उठाकर बड़े स्नेह से गोद में बैठा लिया। इस बीच तपन मिश्र ने जल्दी से भोजन बनाने की व्यवस्था की और महाप्रभु के यात्रा साथी बलभद्र भट्टाचार्य ने भोजन पकाया। उन्होंने भगवान के स्नान की व्यवस्था की और जब भगवान ने स्नान करके अपना दोपहर का भोजन समाप्त कर लिया, तब तपन मिश्र के छोटे पुत्र रघुनाथ ने भगवान के पैर दबाए और महाप्रभु ने विश्राम किया। भगवान के आगमन की खबर सुनकर चंद्रशेखर और एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण तथा अन्य भक्त भगवान के पवित्र चरणों में अपना सम्मान अर्पित करने आए। भगवान ने चंद्रशेखर को गले लगाया और फिर उपस्थित सभी भक्तों के साथ कृष्ण कथा कही। जब वे बनारस में थे, तब भगवान विश्वेश्वर और बिंदु माधव के मंदिरों में दर्शन करने गए। वे दशाश्वमेध घाट भी गए। भगवान चंद्रशेखर के घर पर रुके और तपन मिश्रा के घर पर भोजन किया। चंद्रशेखर एक मुंशी के रूप में काम करते थे। काशी के पंडितों के लिए अपने हाथों से सुंदर सुलेख शैली में शास्त्रों की नकल करते थे। वह उच्च शिक्षित ब्राह्मणों के परिवार से थे। बनारस में जहां भी भगवान गए, उन्होंने कृष्ण कीर्तन किया। एक दिन महाराष्ट्रियन ब्राह्मण ने भगवान से एक निवेदन किया। हे प्रभु, उसने कहा, कृपया इस काशी नगरी का उद्धार करें। मैं सन्यासियों के प्रमुख प्रकाशानंद सरस्वती से मिला और 3 बार मैंने आपका नाम कृष्ण चैतन्य कहा। उन्होंने भी 3 बार चैतन्य शब्द का उच्चारण किया, लेकिन वे कृष्ण शब्द का उच्चारण करने में असमर्थ थे। भगवान ने उत्तर दिया, क्योंकि वे कृष्ण के चरण कमलों के अपराधी हैं, इसलिए कृष्ण का पवित्र नाम उनके होठों से कभी नहीं निकलता। कृष्ण का पवित्र नाम और रूप कृष्ण की आत्मा से अलग नहीं है। वे एक पारलौकिक सत्य हैं जो परमानंद और दिव्य वास्तविकता से भरे हुए हैं। इस प्रकार भक्तों को विभिन्न तरीकों से निर्देश देने के बाद भगवान एक बार फिर वृंदावन की अपनी लंबी यात्रा जारी रखने के लिए निकल पड़े। वे बाद में जगन्नाथपुरी की अपनी वापसी यात्रा पर कृष्ण की कृपा से काशी का उद्धार करेंगे और इसलिए भगवान वृंदावन चले गए। वृंदावन में कुछ समय बिताने के बाद कृष्ण प्रेम के आनंद में विचरण करते हुए अंततः भगवान काशी धाम लौट आए। एक दिन उनकी मुलाकात स्वयं प्रकाशानंद सरस्वती से हुई। भगवान के अपूर्व सौंदर्य, बाल सुलभ विनय और उनकी उदारता को देखकर प्रकाशानंद के मन में एक प्रबल आकर्षण उत्पन्न हुआ। अंततः सभी वेदों और शास्त्रों के परम उद्देश्य पर एक लंबी चर्चा के पश्चात प्रकाशानंद को कृष्ण के रूप में महाप्रभु के दर्शन हुए और वे भगवान के चरण कमलों में गिर पड़े। प्रकाशानंद सरस्वती के हृदय परिवर्तन के पश्चात वहां उपस्थित सभी सन्यासी भी भगवान के चरणों में गिर पड़े और उनकी महानता का गुणगान करने लगे। भगवान ने वहां उपस्थित सभी लोगों को कृष्ण के पवित्र नाम के सहारे मुक्ति दिलाई। पवित्र नाम से प्रवाहित अमृत की बाढ़ ने शीघ्र ही काशी को जलमग्न कर दिया। इस बार भगवान ने काशी में 10 दिन बिताए और उनके भक्तों और अनुयायियों के आनंद की सीमा नहीं रही। तपन मिश्र, चंद्रशेखर वैद्य और महाराष्ट्रियन ब्राह्मण तथा वहां उपस्थित अन्य भक्तों को ऐसा लगा जैसे उनका जीवन वापस आ गया हो, क्योंकि उन्हें फिर से श्रीमन महाप्रभु की व्यक्तिगत सेवा करने का अवसर मिला। तपन मिश्रा के पुत्र रघुनाथ ने अपने स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु की 10 दिनों तक सेवा करने में सक्षम होने के कारण स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली माना। अंत में भगवान के लिए भक्तों से विदा लेने का समय आ गया ताकि वे एक बार फिर जगन्नाथपुरी के लिए प्रस्थान कर सकें। भगवान से वियोग के विचार से सभी भक्त व्यथित हो गए। तपन मिश्र के पुत्र रघुनाथ भट्ट भगवान के चरणों में गिर पड़े, उनसे न जाने की विनती की तथा उनके चरण कमलों को पकड़कर बार बार रोने लगे। भगवान ने बालक को गोद में उठा लिया तथा उसे सांत्वना देने का प्रयास करते हुए अनेक आश्वासन दिए। उन्होंने कहा, तुम्हें यहीं अपने पिता और माता की सेवा करनी चाहिए तथा शीघ्र ही तुम पुरी धाम आकर मुझसे पुनः मिल सकते हो। तत्पश्चात तपन मिश्र और चंद्रशेखर को गले लगाने तथा वहां भक्तों को
कृष्ण चेतना के कुछ सत्यों का उपदेश देने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने काशी को हमेशा के लिए विदा कर दिया तथा जगन्नाथपुरी की अपनी लंबी पैदल यात्रा आरंभ की। कुछ ही समय में श्री रघुनाथ भट्ट संस्कृत व्याकरण, अलंकार और काव्य में पारंगत हो गए। धीरे धीरे वे प्रकट शास्त्रों के अत्यधिक विद्वान हो गए। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए वे अपने माता पिता की सेवा करते रहे। जब वे वयस्क हुए तो उनके पिता ने रघुनाथ को पुरी जाने का आदेश दिया। रघुनाथ के आनंद की कोई सीमा नहीं थी। भगवान की सेवा में रघुनाथ की मां ने मिश्रों की ओर से रघुनाथ द्वारा उन्हें अर्पित किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार किए थे। इन सभी बढ़िया व्यंजनों को एक बड़े बोरे में सावधानी से पैक किया गया था। रघुनाथ एक सेवक के साथ पुरी के लिए रवाना हुए। रास्ते में उन्हें एक राम भक्त मिला जो यात्रा में उनके साथ शामिल हो गया। उनका नाम श्री रामदास था। वे उस महान महाकाव्य रामायण की व्याख्या करने वाले एक विद्वान थे। रामदास ने रघुनाथ को प्रणाम किया और उनके चरण कमलों की धूल ली। फिर रघुनाथ दास ने रामदास के साथ कई शास्त्रों के निष्कर्षों पर चर्चा की। श्री रघुनाथ भट्ट जगन्नाथपुरी पहुंचे और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम किया। उस समय भगवान ने उनका अभिवादन करते हुए कहा, रघुनाथ। उन्होंने उन्हें जमीन से उठाया और गले लगा लिया। रघुनाथ आनंद के आंसू रोने लगे। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट का परिचय सभी भक्तों से कराया। अपने माता पिता की ओर से रघुनाथ ने सभी भक्तों को सादर प्रणाम किया। उन्होंने चंद्रशेखर और पूर्वी बंगाल के अन्य सभी भक्तों का समाचार भी उन्हें सुनाया। अंत में रघुनाथ भट्ट की माता ने जो कुछ भेजवाया था वह महाप्रभु को दिखाया। जब भगवान ने उन्हें देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए और अपने सेवक गोविंदा को उन्हें सावधानी से रखने का आदेश दिया। अंत में श्री रामदास को महाप्रभु के स्थान पर लाया गया। श्री रामदास ने श्रीमन महाप्रभु के चरण कमलों में प्रणाम किया, लेकिन भगवान जो सभी जीवों के भीतर परमात्मा हैं ने पाया कि रामदास के हृदय में मोक्ष की इच्छा है। परिणाम स्वरूप भगवान को उनसे कोई स्नेह नहीं था। यहां पर यह बात समझ लेनी चाहिए कि भगवान को मोक्ष मांगने वाले भक्त ज्यादा प्रिय नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसे भक्त प्रिय हैं जो अन्य भक्तों की एवं भगवान की सेवा करने में रुचि रखते हैं। भगवान ने रघुनाथ भट्ट को समुद्र में स्नान करने के बाद भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने का आदेश दिया। रघुनाथ नियमित रूप से भगवान के लिए खाना बनाते थे। वे भगवान की सेवा में 8 महीने जगन्नाथपुरी में रहे और इस प्रकार उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के सामने दिव्य परमानंद की विभिन्न मुद्राओं में श्री गौरांग के आनंदित गायन और नृत्य को स्वयं देखा। कुछ समय बाद महाप्रभु ने उनसे काशी लौटने का अनुरोध किया। उन्होंने रघुनाथ को अपने वृद्ध पिता और माता की सेवा करने को कहा और समझाया कि वे वैष्णव हैं, इसलिए उनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। रघुनाथ भट्ट ने भगवान के इस आदेश को बहुत गंभीरता से लिया और भगवान ने उन्हें कई अन्य बिंदुओं पर निर्देश दिया। उन्होंने रघुनाथ को विवाह न करने का आदेश दिया और शास्त्र का अध्ययन करने को कहा। उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद उन्हें जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए वापस आना चाहिए। इसके साथ ही महाप्रभु ने उन्हें अपने गले से तुलसी की माला दी। भगवान ने रघुनाथ भट्ट को काशी में तपन मिश्रा और चंद्रशेखर से जुड़े सभी भक्तों में बांटने के लिए कुछ महाप्रसाद भी दिया। महाप्रभु और जगन्नाथपुरी को विदा देकर रघुनाथ भट्ट काशी वापस जाने के लिए चल पड़े। काशी लौटने पर रघुनाथ भट्ट ने अपने माता पिता की सावधानी पूर्वक सेवा की और श्रीमद् भागवतम का गहन अध्ययन करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उनके माता पिता का निधन हो गया। श्री चैतन्य की आज्ञा का पालन करने वाले रघुनाथ ने कभी विवाह नहीं किया। अपने ऊपर कोई पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं होने के कारण वे भगवान के चरण कमलों में जगन्नाथपुरी चले गए। जब भगवान ने इतने लंबे समय के बाद रघुनाथ को फिर से देखा तो वे बहुत खुश हुए। एक बार फिर भगवान का साथ पाकर रघुनाथ भट्ट बहुत खुश हुए। वे पुरी में रहे और महाप्रभु की 8 महीने तक निष्ठापूर्वक सेवा की। एक दिन भगवान ने उनसे कहा, तुम्हें अब वृंदावन जाना चाहिए।
वृंदावन में तुम्हें बहुत काम करना है। मुझे पुरी में ही रहना है, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे ऐसा करने का आदेश दिया है। परिणाम स्वरूप मैं वृंदावन में जो काम करना है उसे पूरा नहीं कर सकता। वहाँ मेरा काम पूरा करने में मेरी मदद करना तुम्हारे ऊपर है। भगवान के ये शब्द सुनकर रघुनाथ भट्ट को फिर से भगवान को छोड़कर जाने की संभावना से दुख हुआ। भगवान ने उन्हें समझाया कि वृंदावन में उनकी भेंट रूप और सनातन गोस्वामी से होगी। उन्हें उनके मार्गदर्शन में श्रीमद् भागवतम और संबंधित प्रकट शास्त्रों का अध्ययन करना था। रघुनाथ भट्ट वृंदावन के उसी रास्ते पर चल पड़े जिस पर कभी चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल चलते थे। जब वे अंततः वृंदावन पहुंचे तो रूप और सनातन गोस्वामी उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें प्यार से गले लगा लिया। उनके साथ वृंदावन में रहने वाले सभी गोस्वामी उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। उन सभी ने उन्हें अपने स्नेही देव भाई के रूप में स्वीकार किया। रघुनाथ भट्ट असाधारण रूप से विनम्रता और नम्रता से धन्य थे। चैतन्य चरितामृत में दर्ज है कि रघुनाथ भट्ट रूप और सनातन गोस्वामी के समक्ष श्रीमद् भागवतम का पाठ करते थे। वे भगवान के प्रति परमानंद प्रेम के सभी लक्षणों से अभिभूत हो जाते थे। आंसू, आवाज का घुटना और कांपना, इस तरह अभिभूत होकर वे पढ़ना जारी नहीं रख पाते थे। वृंदावन में कुछ समय बिताने के बाद रघुनाथ भट्ट ने अपने शिष्यों से राधा गोविंद देव के लिए एक मंदिर बनवाने की व्यवस्था की। उन्होंने गोविंद के लिए कई तरह के आभूषण बनवाए, जिनमें बांसुरी और शार्क के आकार की बालियां शामिल थीं। उन्होंने लगभग 1579 या 1580 ईस्वी में अपना शरीर पूरा किया। उनकी समाधि श्री राधा कुंड में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की समाधियों के पास है। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी एक अद्वितीय आचार्य एवं भक्त थे। वे द्वापर युग में श्री श्री राधा कृष्ण की लीला में राग मंजरी के रूप में सेवा करते थे और श्रीमती राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक थे। हरे कृष्ण।